भारत में अभी दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोगों का मानना है कि भाई हमास ने गलत किया है और हम फिलिस्तीन के साथ कभी नहीं खड़े हो सकते, हम इजराइल के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग बिना सोचे समझे न सिर्फ फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं बल्कि इजराइल के प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की बात कर रहे हैं। और ये मैं बात कर रहा हूं हमारे भारत की ही। भारत के अंदर ही दो पक्षों में लोग बटे हुए हैं। ऐसे में जब हमास ने हमला किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करते उसको आतंकी हमला करार दिया। लेकिन बाद में जब भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ट्वीट आया, तब पता चला कि भारत जो है फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, इस पूरी घटना से भारत समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर है किसके साथ। अब ऐसे में सबसे बड़ा झटका फिलिस्तीन को तब लगा है जब शुक्रवार को भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन द्वारा प्रस्तुत किए गए एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान देने से दूरी बना ली। दरअसल इस प्रस्ताव का मकसद गाजा में तत्काल प्रभाव से टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान करने के लिए किया गया था, लेकिन इसमें आतंकी कृत्य को अंजाम देने वाले समूह हमास को लेकर कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया। और यही बड़ा कारण माना जा रहा है कि भारत ने इस मसौदे से, ये प्रस्ताव से मतदान करने से दूरी बना ली। दरअसल इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच में गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए पेश प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हो चुका है। यह प्रस्ताव जॉर्डन की ओर से पेश किया गया था। प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े, जबकि विरोध में 14 वोट आए और 45 देशों ने, अकेले भारत ने नहीं बल्कि 45 देशों ने वोटिंग से खुद को दूर भी रखा। मसौदा प्रस्ताव में गाजा पट्टी में निर्बाध मानवीय पहुंच का भी आह्वान किया गया था और इसे बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 40 से भी ज्यादा देशों द्वारा समर्थन दिया गया। भारत के अलावा वोटिंग से दूरी बनाने वाले बड़े और अहम देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन, यूके शामिल रहे। अब संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल है। ऐसी दुनिया में, उन्होंने कहा कि ऐसी दुनिया में जहां मतभेदों और विवादों को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, इस प्रतिष्ठित संस्थान को हिंसा पर गहराई से चिंतित होना चाहिए। 7 अक्टूबर को इजराइल में आतंकवादी हमला चौंकाने वाला था और निंदा के लायक था। बंधक बनाए गए लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान करते हैं। आतंकवाद एक वाकई में घातक रोग है और इसकी कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं। तो आइए हम मतभेदों को दूर रखें और एकजुट हो जाएं। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का दृष्टिकोण भी अपना। भारत ने कहा कि गाजा में जारी संघर्ष के दौरान हो रही मौतों को एक गंभीर और निरंतर चिंता का विषय बना चुकी। नागरिक, विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे, अपनी जान देकर इसकी कीमत चुका रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तनाव कम करने के प्रयासों और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान कराने का स्वागत करते हैं। भारत ने भी इस प्रस्ताव में योगदान दिया है। भारत लगातार बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और जारी संघर्ष में आमजन की आश्चर्यजनक क्षति से बहुत ज्यादा परेशान है। भारत ने हमेशा इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे के लिए बातचीत के जरिए 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है उसका समर्थन भी किया है। और हमें उम्मीद है कि इस महासभा के विचार विमर्श से आतंक और हिंसा के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश जाएगा और कूटनीति और बातचीत की संभावनाओं का भी विस्तार हो। अब प्रस्ताव पर आम सभा के मतदान से पहले करीब 193 जो इसके सदस्य हैं, उन्होंने कनाडा द्वारा प्रस्तावित और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सह प्रायोजित पार्ट में एक संबोधन का पर विचार भी किया। संशोधन प्रस्ताव में एक पैराग्राफ डालने के लिए कहा गया, जिसमें कहा गया था कि महासभा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमास के आतंकवादी हमलों की निंदा करती और बंधकों की सुरक्षा और कल्याण की मांग करती। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में बंधकों के साथ मानवीय व्यवहार और उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान है। भारत ने 87 देशों के साथ संशोधन के पक्ष में मतदान दिया, जबकि 55 सदस्य देशों ने इसके खिलाफ मतदान दिए और 23 अनुपस्थित रहे। इसके अलावा यूएनजीए के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी ने घोषणा करी कि मसौदा संशोधन को अपनाया नहीं जा सकता, मतलब कि उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। मसौदे में क्या क्या मांग करी गई है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल गाजा विवाद पर यह प्रस्ताव जॉर्डन ने पेश किया था, जिसमें कि तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान है। इसने पूरे गाजा पट्टी में नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के तत्काल, निरंतर, पर्याप्त और निर्बाध प्रावधान की भी मांग करी गई। मसौदा प्रस्ताव में इंटरनेशनल मानवीय कानून के तहत यह सुनिश्चित करने की एक कंपलसरी बात पर भी जोर दिया गया है कि नागरिकों को उनके अस्तित्व के लिए जरूरी वस्तुओं से कभी भी परेशान नहीं किया जाएगा। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र मानवीय एजेंसियों और उनके कार्यान्वयन में भागीदारों से तत्काल और पूर्ण रूप से इनको सही तरीके से सुरक्षित करने का भी आह्वान मांगा गया है।
ऐसे कई सारे प्रस्ताव इसमें दिए गए, लेकिन भारत ने इसमें वोट ना देने का मतलब अपना जो स्टैंड था उसको फर्म रखा। इन सब के बीच में कांग्रेस की लीडर क्या है, प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने भी इसके ऊपर हैरानी जताई, भाई भारत आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। तो भारत कहीं ना कहीं यहां पर हमास को आतंकवादी संगठन ना कहे जाने से ही परेशान। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे जुड़ी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।